अब इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी आपको मैक्सिमा मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल। अभी तक हमने 2 वेरिएबल देखा था, 2 चरों के लिए। अब 3 चरों के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो इसके लिए ये यूज की जाती वह है लैग्रांज की अनिर्धारित गुणक विधि, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स। बहुत ईजी मेथड है ये। इसमें 3 नहीं, इसमें nth वेरिएबल के लिए भी हम लगा सकते हैं। मतलब आपका जो फंक्शन है u, जो फंक्शन है x1 x2 xn, n वेरिएबल का हो, 3 का हो, 4, सबके लिए लग जाएगी। इसलिए तो u इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। यहाँ पर साथ में ये फंक्शन और साथ में ये जो फंक्शन जिनसे संबंधित रहता है वो कंडीशन भी हमें दी रही थी। तो ये सब साथ में कंडीशन है। ये तो मैंने एक फॉर्म लिख दिया है। बाकी आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस तरह से रहेंगे। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस फंक्शंस का निकालना है। वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ ये कंडीशन, जो कि ये फलन, ये फंक्शन है, इससे रिलेटेड है। ये हो गई, जो जिससे रिलेटेड होता है उसको हम मान लेते हैं ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। हमें जो यू, जो फंक्शंस दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। कंडीशन दी है उसको पूरा लिख लिया, उसको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इसका करना है आपको डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, ये निकलेगा du। डिफरेंशियल करा तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकलने पर ये इक्वेशन बचेगी x dx प्लस y dy एंड z dz इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम डिफरेंशियल करेंगे। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, बस डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, तो मतलब एक्स वाई जेड सभी के लिए हो रहा है, तो यहाँ डी नोटेशन यूज किया जाता है। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2a x dx, 2y b कांस्टेंट है, 2y dy ये हो जाएगा, 2c z dz। इसमें भी 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको आपको हटा रही हूँ। इधर से भी 2 कॉमन निकला, तो ये मेरी 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब जो इक्वेशन आई है इसमें आपको 1 का मल्टीपल और इसको लैम्डा, मतलब इसको तो ऐसी कैसी लिखना है, और इसमें लैम्डा का गुणा करके जो आपकी कंडीशन है, ये जो जिसका मैंने डिफरेंशियल करा है उसमें हम करेंगे लैम्डा का मल्टीप्लाई। इसी को बोलते हैं मल्टीपल्स, अनडिटरमाइंड मल्टीपल। इसी को मेरे को डिफाइन करना है कि क्या है ये। तो इसलिए लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स इसको नाम दिया जाए। अनिर्धारित गुणक विधि, ये अनिर्धारित है जिसका कि मैंने गुणा किया है। ठीक है, तो इसका मैंने मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये मल्टीप्लाई करने पर यहाँ सब जगह लैम्डा 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 आ जाएगा। इसका और इसका ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा लैम्डा x, तो dx प्लस y प्लस लैम्डा बी वाई डी वाई, यहाँ से मिलेगा z प्लस लैम्डा सी जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 फिर से मैं समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको जो फंक्शंस दे रखा है उसका डिफरेंशियल, कंडीशन का डिफरेंशियल। ठीक है, जो फर्स्ट डी यू इक्वल टू 0 रखना है, ध्यान रखिए डी यू इक्वल टू 0, और कंडीशन का डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ हमेशा कांस्टेंट रहता है तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। डिफरेंशियल कर लिया दोनों का, इसमें 1 का, इसके डिफरेंशियल में इंटू 1 और इसमें इंटू लैम्डा, ना तो इंटू 1 नहीं करना है तो इंटू लैम्डा कर दीजिए। तो लैम्डा करके गुणा करके इसको ऐड करना है, तो ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे dx के कोफिशिएंट, dy का कोफिशिएंट एंड dz का कोफिशिएंट। ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर, इसके फॉर्म में लाकर अब हम करेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मेरे को जो dx dy dz के जो कोफिशिएंट आए हैं उनको इक्वल टू मैं रख दूंगी 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन गिवन, सेकंड डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल कंडीशन में करना है, लैम्डा का गुणा इसमें नहीं करना है, फंक्शंस में नहीं करना है। इनको ऐड करा, ऐड करने के बाद जो इक्वेशन इसको डाली मैंने, इक्वेशन नंबर 3। अब इनके कोफिशिएंट सेकंड स्टेप में जो मेरे dx dy dz के जो कोफिशिएंट है, dx dy dz के जो गुणांक है उनको मैं रख दूंगी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरा, ये मेरी सेकंड स्टेप में डाल रही हूँ। सेकंड स्टेप में हमारे को फ्रेमिंग कर लीजिए, फर्स्ट में ये करना, सेकंड में करना, थर्ड में करना, तो उससे आपके दिमाग में बिल्कुल छोटे छोटे जब हम फ्रेमिंग कर लेते हैं तो हमें एकदम याद आ जाता है कि अच्छा सेकंड स्टेप में मुझे ये करना है। तो ये इक्वेशन उसको नाम लिख दूंगी मैं, dx के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0, उसको a, dy के कोफिशिएंट को 0 रखा, उसको b c, इसलिए a b c। अब 1 2 3 ना देगा, अब यहाँ पर नया नाम दे रही हूँ मैं a b c। अब इसमें आपको क्या करना है, जो a इक्वेशन आई b c, इनमें करना है x y z का मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव, मतलब पहली वाली में x का, इसमें y का और इसमें z का हम गुणा करके ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पे जेड स्क्वायर आया। बस आपको अब इनको लेके ऐड करना है। तो ये सेकंड स्टेप में जो आपकी जो ए बी सी इक्वेशन बनाई उनमें एक्स वाई जेड का क्रमशः गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, और फिर इनको जो ए बी सी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है नई, उनको ऐड करा तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा
और ये आ जाएगा, कॉमन लिया लैम्डा तो ax² by² cz² इक्वल टू 0। ये आपका है u के इक्वल, देखिए जो गिवन फंक्शन ये है और यहाँ पर है ये गिवन कंडीशन, ये ax² + by² + cz इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से रिलेशन इसका निकला कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा u प्लस लैम्डा इक्वल टू वो 0, मतलब लैम्डा बराबर -u। ये आपने अब निकाल लिया है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। ये जो लैम्डा निकला है इसको इक्वेशन डाल दी मैंने d, मतलब ए बी सी का काम जो था ये d था, मतलब लैम्डा का मान निकालना। ये सेकंड स्टेप मेरी खत्म हुई। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी, जो मेरा लैम्डा का जो मान आया है उसको ए बी सी में रखूँगी। तो लैम्डा का मान मैंने ए बी सी में रखा तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1x + a लैम्डा बराबर है -ux। तो x को कॉमन निकाल के ये इस तरह से आ जाएगा। दूसरी बी इक्वेशन ये बन जाएगी y1 - v इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब चूंकि वेरिएबल x y z ये तीनों तो 0 हो नहीं सकते ना, तो फंक्शन मेरा अगर तीनों ही 0 हो जाएंगे तो फंक्शंस कुछ रहेगा नहीं। तो ये तो चूंकि वेरिएबल क्या है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तीनों 0 नहीं है। तो यहाँ पर कौन 0 होगा, इसका मतलब है कि 1 - u इक्वल टू 0, मतलब 1 = u मीन्स u बराबर 1/a। तो यहाँ से इस तरह से 1 - u b इक्वल टू 0, मतलब u इक्वल टू 1/b एंड u इक्वल टू 1/c। तो यहाँ पर जो मेरा u मेरा फंक्शंस था उसके ये वैल्यूज आई हैं। जैसे आपका x तो यदि कोई फंक्शंस या f के वैल्यूज जो आती हैं उसके रूट्स हो जाते हैं। अगर रूट्स यदि मुझे पता है, जैसे x = 1, x = 2, x = 3, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, उसके फैक्टर्स आते हैं x - 1, x - 2, x - 3, और उन्हीं का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन था उसके ये वैल्यूज आ गई, u बराबर 1/a, u बराबर 1/b, u 1/c। तो इनको मैंने लिख दिया फैक्टर के फॉर्म में। ये जो इक्वेशन बन गई उनका मैंने कर दिया मल्टीपल। तो ये जो मेरी इक्वेशन बन गई है, यही इक्वेशन जो है ये क्या होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसके जो रूट्स होंगे वो हमारी जो फंक्शन है उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज देंगे। इस समीकरण के ही मूल हमारे फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होंगे। ये यहाँ पर हमारा एंड हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उसमें लगेगा ही यहीं तक, कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ तक आए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसमें इस तरह से ये करना है आपको। 1/a माइनस, मतलब जो रूट्स निकले उनको इक्वल टू 0 कर आपको लिखना है कि इसी समीकरण के जो मूल होंगे वो हमें फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान देंगे। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस गिवन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस वेयर ax + bx + cz इक्वल टू p। ये आप समझ गए कि ये फंक्शन इस कंडीशन से संबंधित है, इससे यह रिलेशन रिलेटेड है। तो ये आपका फंक्शंस और ये आपकी कंडीशन, तो वही मैटर रहेगी। फर्स्ट स्टेप इसका मैं करूँगी डिफरेंशियल इक्वल टू 0, 2 को कॉमन निकाला, मीन्स ये इसका डिफरेंशियल करा, a dx + b dy b dy + gz इक्वल टू 0 आया। इसमें मैंने करा लैम्डा का मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि इसमें 1 और इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये dx के कोफिशिएंट dy के और इस तरह से बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए x लैम्डा है dx प्लस ये आ जाएगा, इधर y + लैम्डा b dy कॉमन आ जाएगा, z + लैम्डा c dz कॉमन आया इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप जो हम करेंगे, सेकंड स्टेप में मुझे करना था कि इनके dx dy dz के कोफिशिएंट को, dx dy dz के जो गुणांक है उनको इक्वल टू 0 लिखना है हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ रखा उनको 0 के इक्वल। आप पूरा लिखेंगे इधर कि dx dy dz के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने पर ये ABC 3 इक्वेशन आई। अब कंपलसरी नहीं कि यहाँ पर हम x y z का मल्टीप्लाई करें, यहाँ बहुत इजी रूप में हो रहा है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। यहाँ लैम्डा बराबर देखिए, लैम्डा बराबर यहाँ आ जाएगा मतलब लैम्डा a बराबर -x, मतलब लैम्डा बराबर -x/a या माइनस लैम्डा बराबर x/a y/, इसी तरह से यहाँ से माइनस लैम्डा बराबर y/b, इधर से मिलेगा आपको माइनस लैम्डा बराबर z/c। ये मैंने इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो कंडीशन है, कंडीशन में है मेरा ax + by + cz। ठीक है, तो मेरे को ये लैम्डा को कंडीशन मतलब एक कांस्टेंट फॉर्म में लाना है। तो मेरी कंडीशन देखिए, कंडीशन जो रहती है हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल दे रखी है वैल्यू, क्योंकि ax + by + cz इक्वल टू p दे रखा है हमें, ax + by + cz इक्वल टू p। ये मेरा जो जिससे रिलेटेड है यहाँ पर मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। तो मुझे लैम्डा एक कांस्टेंट के फॉर्म में लाना है कि वो क्या है। तो यहाँ मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब इसमें a से, इसमें b से और इसमें c से,
इनमें मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड करा तो यहाँ हो जाएगा ये ax, ये a स्क्वायर, यहाँ b से करा तो ये, और ये c से करा तो। अब इन दोनों रेशो को हम मालूम है, रेशो हमें मालूम ही है, यदि ये सब रेशो यदि बराबर होते हैं तो इनको जब हम इन रेशो को ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ऊपर के डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर को, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इधर भी इसको ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये रेशो भी इन्हीं के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर ये है मेरी कंडीशन, ये वैल्यू है p और ये मेरा को मिल गया कांस्टेंट, मतलब मेरे को यहाँ से माइनस लैम्डा बराबर हमें मिला माइनस लैम्डा बराबर p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। बस अब हमें x प्लस समीकरण ए बी सी पर आ जाएंगे। समीकरण ए में x का मान है लैम्डा, है लैम्डा का मान मैं निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी तो x का मान मिलेगा मुझे ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। y भी मिल गया बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा बी से और z से। तो कहने का मतलब हमने ए बी सी जो निकाली थी उसको इस फॉर्म में लिख लिया था, उस पर हमने कंडीशन से रिलेटेड करके लैम्डा का मान निकाल लिया, लैम्डा के मान को यहाँ पर वापस पुटअप कर दिया, तो एक्स वाई जेड के मैंने मान निकाल लिए, ये एक्स वाई जेड के मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। अब ये जो मेरे एक्स वाई जेड के मान आए हैं, देखिए क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर मिनिमा मैक्सिमा नहीं पूछेंगे, 3 वेरिएबल के लिए पूछेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका निम्नलिखित मान और उच्चिष्ट मान पूछते हैं। और हमें पता है कि निम्नलिखित मान हो या उच्चिष्ट मान हो, जो भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं वो हमें फंक्शंस में रखने पर मिल जाते हैं। तो मेरे जो फंक्शंस था एक्स वाई जेड, अभी मुझे पता नहीं है कि ये निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है, ठीक है, तो जो भी मान होगा तो मैं इसमें फंक्शंस में रखूंगी। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी मैंने इन पॉइंट यू में, तो यू में रखने पर मुझे मिलेगा ए पी का ए स्क्वायर पी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसी तरह से बी पी बी स्क्वायर पी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने पी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये स्टेप आएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा यू का मान आया है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम, पर ये पता है कि ये जो वैल्यू है या तो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, ये उच्चिष्ट मान है या निम्नलिखित मान। तो अगर इस पर भी हम करते हैं इसकी विवेचना। अगर आपको अगर नहीं आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मुझे आपका इसका डिस्क्रिप्शन बताओ या नहीं तो यही जनरली क्वेश्चंस मिनिमम मैक्सिमम पूछा है तो हम यहीं पर इसको एंड कर सकते हैं।